देश में 2500 वर्षों से ये किसान प्रधान देश को, कृषि प्रधान देश को ये बर्बरकारी आक्रमणकारी अत्याचारी ये जो आज यूरेशियन विदेशी ब्राह्मण है, ये बाहर से आए हुए लोग हैं। ये भारत की सिंधु घाटी सभ्यता, विकसित सभ्यता, कृषि प्रधान देश, किसान प्रधान देश को ये जाति प्रधान देश में बना करके भारत को तबाह कर रहे हैं। आज भारत का किसान दुखी है, भारत का मजदूर दुखी है, भारत की महिलाएं दुखी है और इनके बच्चे भी दुखी है। और इनके घर के किसी तरह से जो अधिकारी कर्मचारी हुए भारत में ये भी दुखी है। किसान दुखी, मजदूर दुखी, अधिकारी कर्मचारी दुखी, सारे लोग दुखी, तो इस देश में सुखी कौन है? इस सवाल राष्ट्रीय किसान मोर्चा पूरे भारत में ये जो जालिमों की सरकार चल रही है, यूपीए एनडीए की सरकार चल रही है, कांग्रेस भाजपा के नेतृत्व की सरकार चल रही है, इनके पार्षदों की सरकार चल रही है, ये ईवीएम मशीन के घोटाले से चुने जा रहे हैं। 2004 से ईवीएम मशीन घोटाला कर रही है। घोटाले से कांग्रेस 2004 से 9 तक चुनी गई, फिर 2009 में घोटाले से ईवीएम से दूसरे बार कांग्रेस यूपीए चुनी गई। ये सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा के राज्यसभा सदस्य थे जो वर्तमान में अभी नहीं है, 6 महीने पहले थे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक ईवीएम के खिलाफ याचना दाखिल किया था, जिसका रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को फैसला दिया। 8 अक्टूबर 2013 के फैसले में फैसला आया कि 2014 में वीवीपैट जोड़ करके ही चुनाव होगा। लेकिन चुनाव लगाने वाला चुनाव आयोग भ्रष्ट है। ये सुप्रीम कोर्ट के कोठे पर बैठे हुए जालिम, ये सुप्रीम कोर्ट के जज और मीडिया, भारत की मीडिया जो 38 रखेल मीडिया है भारत की, अडानी, अंबानी, गौतम अडानी की रखेल है, ये किसानों के, मजदूरों की सच्ची खबर नहीं दिखाती है। ये इन्हीं अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, रंगा बिरला का खबर दिखाता है, मगर ये लोग सच्ची खबर नहीं दिखाते हैं। भारत का ये चुनाव घोटाले में, ईवीएम घोटाले में चुनाव आयोग शामिल है जो निष्पक्ष और स्वतंत्र एजेंसी है, ये भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के कोठे पर बैठे हुए भ्रष्ट बेईमान जज भी शामिल है, ये मीडिया कर्मी शामिल है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सारे मीडिया शामिल है। और घोटाले में ये जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विशेष सचिव, डीजीपी भी शामिल है, सारे लोग शामिल है। किसान वोट देता है किसी को, ये ईवीएम मशीन वोट कर देती है बीजेपी और कांग्रेस को, यूपीए एनडीए को। आज किसान खतरे में, मजदूर खतरे में और देश की महिलाएं और बच्चों का किडनैप हो रहा है। वो किडनैप करने वाले कौन है? यही जो लोग भाजपा और कांग्रेस के नेतृत्व में काम करते हैं, यूपीए एनडीए के गुंडे हैं। आज इस देश में अगर कोई मोछ रखा करके अनुसूचित जात, ये वो उन तस्तम ऊंची जात के सामने से गुजरता है तो राजस्थान जैसे प्रदेशों में पीट कर हत्या कर दी जाती है। अनुसूचित जात का अगर घोड़ी पर बारात लेकर जाता है तो ये वहाँ पीट करके हत्या कर दी जाती है। आज एससी की हत्या हो रही है, एसटी के हक अधिकार की हत्या हो रही है, ओबीसी के हक अधिकार पर हत्या हो रही है। ये ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं करवा रहे हैं, ओबीसी की गिनती नहीं कराते हैं। कुत्तों की गिनती होती है, कुत्ते 2 प्रकार के होते हैं, एक पालतू और एक फालतू। एक कार में टहलता है, ये उसकी भी गिनती, जो गलियों में घूमता है उसकी भी गिनती, घोड़े गधों की गिनती, गाय भैंस जानवरों की गिनती, शेरों की गिनती, डॉल्फिन मछलियों, मगर ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं हो रही है। ओबीसी की गिनती हो जाती तो हक अधिकार मिल जाता, इस देश का ओबीसी राजा हो जाता। आज ओबीसी को शून्य बजट दिया जा रहा है, किसानों का बजट घटाया जा रहा है। बजट ये जो वर्ष चलेगा 1 अप्रैल 2023 से मार्च 31 मार्च 2024 तक, उसका बजट भारत सरकार ने 1 फरवरी को पेश किया।
245.03 लाख करोड़। उसमें किसानों को बजट दिया गया है 2.7%। और पिछला बजट जो चल रहा है अभी 31 मार्च 2023 तक चलेगा, वो पिछला बजट 38 लाख करोड़ रुपए का था। उसमें किसानों को कितना मिला था? 3.5%। महंगाई बढ़ रही है, किसानों का बजट घट रहा है। ये कहते हैं किसानों की आमदनी दो। आज किसान गोभी मार्केट में ले जाता है, 1800 भाड़ा लगता है, और मंडी में किसान गोभी बेचता है तो उसे 1400 रुपए आते हैं। ये दैनिक भास्कर का खबर है परसों का। ये प्याज, महाराष्ट्र के किसान प्याज ले जाते हैं, 4.5 कुंटल प्याज बेचते हैं तो उन्हें 1.5 रुपए का चेक मिल रहा है, 2 रुपए का। सारा खर्चा में चला गया 2 रुपया। अभी परसों नरसों मंडी में 8.5 कुंटल प्याज बेचने गया किसान, उसे खर्चा काटने के बाद 1.5 रुपए का चेक मिला। 8 कुंटल किसान प्याज बेच रहा है तो उसे कितना मिल रहा है? 1.5 रुपया उसका लागत डूब रही है। तो ये सरकार आमदनी तो गुना कर रही है। 6,000 रुपया हमें साल में किसानों को पेंशन देती है, किसान सम्मान निधि बताती है। गोल गोल कैमरा, ये गोल गोल कैमरा घूमना चाहिए, लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि लोग यहाँ सुन रहे हैं। ये 6,000 देते हैं 12 महीने में, और महंगाई कितना सोचते हैं? 60,000 6,000 देते हैं, 60,000 महंगाई के नाम पर डकैती डाल रहे हैं। टाटा बिरला, रंगा बिरला, अडानी अंबानी का माफ कर रहे हैं कर लाखों लाख करोड़ रुपया, और हमारे किसानों का बिजली का बिल भी माफ नहीं कर रहे हैं। ये है किसानों की हालत, मजदूरों की हालत। आज देश में किसान आत्महत्या कर रहा है। 700 किसान, 750 दिल्ली के चारों बॉर्डरों पर किसान 13 महीना डटे रहे, 750 जान। ये जालिम इंडिया यूपीए की मिली सरकार सोनिया गांधी, मोहन भागवत ने ले लिया। ये मोदी मोहन भागवत के इशारे पर चले हैं। उनके 200 दंगे फसाद करने वाले गुंडों की पार्टी है। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1949 में आरएसएस जैसे दंगाई पर बैन लगाया था। आज हमारे लोग एक गलत फहमी में यूपीए एनडीए के साथ खड़े होकर के अपना सत्यानाश करा रहे हैं। आरएसएस तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोहन भागवत, सोनिया गांधी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 243 लोकसभा के ईवीएम से चुने गए सांसद तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 245 राज्यसभा के चुने गए सांसद तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 4320 विधायक तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो किसानों, मजदूरों, महिला, युवाओं की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, वो बेरोजगारी खत्म करेगा, वही देश पे राज करेगा। वोट हमारा, ईवीएम तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। साथियों, ये हमारी परिवर्तन यात्रा 6 लाख गाँव में जा रही है। चुनाव आयोग को चुनौती दे रहा हूँ, राष्ट्रपति मुर्मू तुझे चुनौती दे रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी कान खोल कर सुन लो। 31 दिसंबर 2023 तक अगर ईवीएम मशीन हटा करके चुनाव बैलेट पेपर से नहीं कराते हो या वीवीपैट से, जिसे तुमने 3,567 करोड़ का बजट वीवीपैट जोड़ने के लिए दिया, और वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची का 100% पर्ची का मिलान करने के बाद घोषणा का कानून दोनों सदनों में, लोकसभा और मेंबर राज्यसभा में नहीं पारित करते हो, तो सरदार चौधरी इस चैलेंज देता है तुम अपनी फोर्स अफ्रीका से, अमेरिका से मंगा लो, नाटो से मंगा लो, पूरे दुनिया से मंगा करके भारत में लगा दो, हटा लो ईवीएम मशीन, बैलेट पेपर से चुनाव कराने का घोषणा कर दो। अन्यथा 2024 के चुनाव के दिन पूरे भारत के 15 लाख बूथों से ईवीएम मशीन तोड़वा देंगे। न रहेगी बात, न बजेगी बांसुरी। इस भारत को किसान प्रधान देश बनाएंगे, कृषि प्रधान देश बनाएंगे, और दुनिया में सबसे विकसित भारत को बनाएंगे। ये आप चैलेंज स्वीकार कर लो, अन्यथा आपको बहुत महंगा पड़ेगा। ईवीएम समेत तुम जालिमों को 7 समुद्र पार कर देंगे और किसान प्रधान देश भारत को बनाएंगे, खुशहाल भारत को बनाएंगे। यही राष्ट्रीय किसान मोर्चा का किसान बचाओ देश बचाओ ईवीएम भंडाफोड़ का उद्देश्य है। 6 लाख गाँव में एक कमेटी बनाने का काम कर रहे हैं। आने वाले वक्त में
जालिमों का बंदोबस्त करने का काम कर रहे हैं। हम किसानों ने तमाम खूनी सांड भैंसों को नाथ करके हल जोतने का काम किए। तुम जालिमों को भी भविष्य में नाथ करके बैल की तरह जितवा दूंगा, अन्यथा ये देश किसान देश है, कृषि प्रधान देश है। संविधान और लोकतंत्र के जरिए चलना चाहिए। आज लोकतंत्र खतरे में, तीन दस्तूर खतरे में, संविधान खतरे में, सारे लोग खतरे में डालने वाले कौन है? यही यूपीए, एनडीए, कांग्रेस, भाजपा, ये ब्राह्मण लोग हैं। हमारी लड़ाई ब्राह्मणों से है। दुनिया भगवान के बस में, भगवान मंत्र के अधीन, मंत्र ब्राह्मण के अधीन, तो बताओ बड़ा कौन है? दुनिया भगवान के बस में, भगवान मंत्र के अधीन, मंत्र ब्राह्मण के अधीन। ना हल चले कुदारी, बैठे भोजन हे मुरारी। मुरारी कौन? हमारा किसान है। इसी को सारे लोग लूट रहे हो। अरे ब्राह्मणों, लूटना बंद कर दो। भारत को एक किसान प्रधान देश, संविधान और लोकतंत्र के तरीके से चलने दो, नहीं तो जिस तरह से अंग्रेज चले गए, तुमको अब जाने में देरी नहीं है। किसान जाग रहा है, मजदूर जाग रहा है, महिलाएं जाग रही है, हर जगह बोल रहे हैं लोकतंत्र में गोली नहीं चलेगी, लोकतंत्र में गोली चलेगी। गोली चलाने जिस दिन हमारा समाज जान गया, उस दिन अपने आप लोकतंत्र आ गया। तो ऐसा आप लोगों को करना चाहिए नहीं। हर समस्या की जड़ गुलामी, समाधान आजादी। आजादी कीमत और कुर्बानी मांगती है, यानी कुर्बानी का मतलब यही कीमती समय और बहुमूल्य समय आपको देना चाहिए। अभी तो इतने लोग इकट्ठा हुए हो, आने वाले वक्त में हर जिले पर 2-2, 3-3, 4-4 हजार लोगों को इकट्ठा होकर के पूरे एक दिन ऐलान करेंगे, तो भारत के किसान रोड पर आ जाएंगे। भारत के किसान चला चबैना अपना, रोटी बेटा अपना, अपनी लड़ाई अपने बलबूते जीतेंगे। बोल 50, जय मूल निवासी, बोल 50, जय मूल निवासी। तुम मुझे मुट्ठी भर अनाज एवं समय दो, हम तुम्हें 90% भूमि एवं संपूर्ण आजादी देंगे। संपूर्ण आजादी में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आजाद समाज होगा। और जो 94% जालिमों के पास है जमीन, वो छिनवा करके ये 44% हमारे देश के लोग भूमिहीन है, इन भूमिहीनों में बंटवाने का काम करेंगे। ये 94% ब्राह्मण, ठाकुर, हाई कास्ट के लोगों के पास जमीन है, हमारे लोग भूमिहीन है, हमारे लोग भूमिहीन है। तो ऐसी लड़ाई हम लड़ना चाहते हैं। आप लोग साथ देने को लिए तैयार हो? तैयार हो ईमानदारी की लड़ाई के लिए? बोल 50, एक रुपये में आजादी। थुकनी फुकनी, गांजा, बीड़ी, कोकीन, मॉर्फिन, दारू शराब से बचा करके अपने आजादी की लड़ाई के लिए देना चाहिए नहीं? कहाँ से? थुकनी से, फुकनी से। मुंह से खाओ, मुंह से थूको, यही है थुकनी। यानी गुटखा, पान मसाला 20-25 रुपये का मिलता है नहीं, ये उससे कटौती करके दो। दारू शराब से दो, और एक सिगरेट, बीड़ी, शराब, ताड़ी से बचा करके दो। टाटा बिरला, अडानी से लेना पड़ेगा क्या? दुश्मनों से लेना पड़ेगा क्या? नहीं लेने। हमारी संख्या देश में 100, पूरे देश में 140 करोड़ है, हम लोग 115 करोड़ है। 115 करोड़ में 15 करोड़ बच्चा लगा दो, 1-1 रुपया देंगे पर डे, कितना होगा? 100 करोड़, 100 करोड़ होगा। और 30 दिन में 300 करोड़ होगा। 12 से गुणा कर दो, कितना होगा? बहुत रुपया होगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, विक्रमशिला अमेरिका से अच्छा अस्पताल हो जाएगा। हमारे लोग दवाइयों पढ़ाई से वंचित नहीं रहेंगे। शिक्षा मास्टरनी का दूध है, जो पीता है वो गुर्राता है। तो ऐसा भारत चाहिए कि नहीं? जहाँ सारे बच्चे हाल चिल्ड्रन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, बच्चा कहीं भी चाहे किसी भी स्कूल में पढ़े, यहाँ से लेकर विदेश का, भारत सरकार को पैसा वहन करना होगा। यही 27 अगस्त 2009 का एक गजट है, राजपत्र जारी है, फिर भी हमारे लोगों से वसूली हो रही है। फ्री होना चाहिए, संविधान में है, राजपत्र जारी है, लेकिन हमारे लोग अपना खून खुद निकलवा रहे हैं। तो क्या करें, कोई निकालने वाला? तो ऐसी स्थिति में बोल 50, 1 रुपये में आजादी। फुकनी फुकनी, गांजा, बीड़ी, भांग से एक गाड़ी